नमस्कार दोस्तों, राकेश टेक में आपका स्वागत है। जो नए हैं हमारा चैनल में वो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो और जानकारी पाने के लिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ GDS 2022 जॉब्स निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, डाक विभाग का। और यहाँ पे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि ये कितना पोस्ट्स है, ये इतना पोस्ट्स है और इस तरह का डिटेल्स भी यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो इस साइड में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ कौन सा स्टेट्स में कितना वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये उसका आर्ड है, तो यहाँ कुछ थोड़ा सैलरी यहाँ पे है कितना है, मतलब BPM जो बनेगा उसके लिए 12,000 है और ABPM डाक सेवक के लिए 10,000 है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन पास को ही माना जाएगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो 10th क्लास का एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी ट्रीटेड एज मेरिटोरियस अगेंस्ट दो पास्ट कंपार्टमेंटली, मतलब फर्स्ट जो पहला फर्स्ट रहेगा उस बेसिस से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। अदर एलिजिबिलिटी मतलब अलग नॉलेज, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, गांव घर का भाषा जानकारी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह का होगा। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा और इसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है देखिए 100 रुपया है जनरल OBC कैटेगरी के लिए। द फी इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स, ये है। और द फी कैन बी यहाँ पे है नो फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड ST/SC कैंडिडेट्स पर्सन विद डिजेबिलिटी, मतलब विकलांग लोगों के लिए यहाँ पे फीस नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है, ये जो है इस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा। ये उसका ऑनलाइन है, लिंक है और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसका लिंक को, ताकि आप वहाँ से भी जाके लिंक से भी डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहले उससे जाने से पहले यहाँ पर टोटल समझिए कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो समझेंगे तभी तो ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसका डिटेल्स जान सकते हैं, या तो यहाँ फिर अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम पहले से ओपन करके रखे हैं। तो उसके बाद में ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे उसका लिंक भी दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट, ये जो है स्टार्ट डेट है 2/5/2022। उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेट 5/6, मतलब अगले महीना 5 तारीख को है, लगभग 1 महीना टाइम है। तो इसी तरह का यहाँ पे डिटेल्स, इसका सैलरी आपको बताए थे, वहाँ पे भी सैलरी बताए थे, यहाँ पे भी सैलरी यहाँ डिटेल्स दे दिया है। तो ये एडवर्टाइज नंबर है। उसके बाद में आपको बताए थे जैसे कि यहाँ पे ये जो काम है रेगुलर काम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। यहाँ से एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है देखिए यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आप 40 साल से ऊपर हो गया है और अब शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं ST/SC, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब छूट दिया जाता है। अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं OBC तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। और मान लीजिए आप कोई सा भी कैटेगरी में आते हैं और आप डिजेबल पर्सन हैं तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे क्लियरली है। और आप अगर पर्सन विथ डिजेबिलिटी हैं और OBC हैं आप, तो 13 साल आपको छूट दिया जाता है एज में। अगर आप SC या ST हैं, उसके साथ साथ डिजेबिलिटी है और आपके पास में सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे 15 साल का एज छूट दिया जाता है। तो ये था एज का। उसके बाद में
आप देखिए ये नोटिफिकेशन है, ये कोड सब है, डिजेबिलिटी जो होते हैं उनका ये कोड है। तो इसी तरह से कोड है, इसको आपको समझना है, और जब ऑनलाइन करेंगे तो इसी माध्यम से ऑनलाइन आपको करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड लिया जा रहा है। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज जानकारी होना चाहिए। उसके साथ में साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। एनेक्सर के हिसाब से 3 के हिसाब से एडेक्वेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इस प्रकार का ये डिटेल्स है, आप भी यहाँ से डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से ले सकते हैं। एकोमोडेशन फॉर लोकेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो इस तरह के यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो इन कैपिटल एक्स क्लास सर्टिफिकेट्स मार्क्स मेमो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इस तरह से देखो, ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से सिग्नेचर कॉपी का स्कैन चाहिए, और उसके बाद में फ़ोटो कॉपी का भी, आपका पासपोर्ट फ़ोटो का भी स्कैन चाहिए, वो भी रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और इस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ बहुत सारा है, तो थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाते हैं। देखिए पीडीएफ जो है फ़ोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 50 KB के अंदर में होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है सिग्नेचर का साइज है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं लेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में ये जॉब प्रोफाइल है, ब्रांच पोस्टमास्टर है ये, तो उनका जॉब रोल क्या रहेगा वो सब यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। उसके साथ साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर जो रहेंगे उनका भी जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया है। डाक सेवक जो रहेगा उनका यहाँ पे क्या काम रहेगा वो डिटेल्स में दिया गया है। सिलेक्शन स्टैंड कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो 10th स्टैंडर्ड को ही लिया गया जाएगा। तो फर्स्ट बेस फर्स्ट क्लास मतलब यहाँ ग्रेड के हिसाब से लिया जाएगा। पहला तो A1 ग्रेड जो रहेगा उनको 10 पॉइंट्स दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5% मिलेगा। और जो D रहेगा उनको इस तरह से पॉइंट दिया जाएगा और उस बेसिस से सिलेक्शन होगा। उसके साथ में ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आपको क्या करना है, SMS आएगा कि क्या आएगा, उस सब में ये रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में जाना है। ये आज नहीं होगा क्योंकि ये 5 तारीख ही खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वैलिडेट करने के बाद में एक OTP आएगा, वो OTP को यहीं पे इसको वैलिडेट करने के बाद में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद में OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो OTP को यहाँ पे डालना है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको OTP डालना है, यहाँ पे OTP डालना है। ये आपको 10th क्लास का जो आपका रहेगा में टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टंग। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। वैलिडेट मोबाइल नंबर कर देने से यहाँ पे OTP के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी आपका डालना है और यहाँ पे वैलिडेट ईमेल करने से आपका ईमेल में एक OTP आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका 10th क्लास में जो नाम रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट के अनुसार आपका पापा का या मम्मी का नाम को यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे जेंडर डालना है, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कम्युनिटी मतलब
आप किस कैटेगरी के हैं, ST, SC, OBC, वीकर सेक्शन, ऑन रिजर्व, कौन सा कैटेगरी में आते हैं वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जेंडर में आप ट्रांसजेंडर हैं, तो यहाँ पे आपको इसको भी लिखना पड़ेगा, ट्रांस मैन है कि ट्रांस वोमेन है, ये भी यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे कम्युनिटी डालने के बाद में आप यहाँ पे सर्कल में डालेंगे आप कौन सा राज्य से 10th पास हैं। यहाँ पे सारा राज्य दिया गया है, कौन सा राज्य से आप 10th पास हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में, तो यहाँ पे सारा राज्य का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे कौन सा राज्य का कौन सा बोर्ड होता है, ये कौन सा बोर्ड होता है, ये कौन सा बोर्ड होता है वो दिया गया है। उस हिसाब से आप अपना स्टेट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा स्टेट से आप मैट्रिक पास हैं वो चला गया। उसके बाद में ईयर ऑफ पास मतलब कौन सा साल में आप 10th क्लास पास किए हैं वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है जैसे है वैसे ही डाल के आप इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका मोबाइल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाई रहा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको स्टेज 2 फी पेमेंट ऑनलाइन में जाना है जिसका पेएबल है, और वो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद करना है। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना है, उसके बाद में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आप स्टेज 3 में जाना है और यहाँ पे अप्लाई में जाना है। तो ये फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि अप्लाई उसी टाइम होगा 5 तारीख में। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद में चूज प्रेफरेंस आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन। इसी तरह पे यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, सर्किल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको, उड़ीसा में कहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको डाल के सबमिट करना होगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये अप्लाई किया जाएगा। और ये यहाँ पे जो लिस्ट है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, असम, गुजरात, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इतना स्टेट्स में ये जॉब्स निकला है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें और जो पूरा वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कमेंट्स करें ताकि हम इसी तरह और भी वीडियो आपके लिए ला सकें, नोटिफिकेशन ला सकें, जाकि आपका जीवन में सफल हो। धन्यवाद।